फ्रेंड्स, मैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने ब्रजभूषण पॉइंट में। आपके सपोर्ट और सहयोग के लिए मैं आपका बहुत बहुत कोट नमन करता हूं और आपके सहयोग के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपके प्रयास से मेरा परिवार निरंतर बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, आज मेरा जो थीम है आपको कुछ बताने का। दोस्तों, हमारा एक बृहस्पति ग्रह जो सूर्य के बाद सब में बड़ा ग्रह होता है, उसके बारे में मैं आज कुछ चर्चा करना चाह रहा हूँ। दोस्तों, जो कार्य पृथ्वी 24 घंटे में करती है, सूर्य का चक्कर लगाती है, वही कार्य बृहस्पति 8 घंटे 40 मिनट में लगा देता है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि बृहस्पति कितना बड़ा ग्रह है। वो बृहस्पति किस चीज़ का कारक है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। मैं सारी डिटेल आपको बताऊंगा और मैं उसे बताने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, अगर आप अपने या अपने बच्चों का नाम ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि नाम की एनर्जी बहुत काम करती है बच्चे के जीवन में, या आपके घर में किसी बच्चे की एजुकेशन में कोई समस्या आ रही है, या किसी बच्चे के प्यार में धोखा हो गया है, या कोई डाइवोर्स हो गया है, या कोई तलाक से संबंधित कोई चर्चा है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं यथावत आपको एक एक शब्द बात बता दूंगा। वीडियो मेरी हर वीडियो लंबी होती है, लेकिन हर वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ तथ्य होता है। फिर मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। अब मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का वीडियो जो मैं शुरू करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये क्या है, बृहस्पति के उपाय वैदिक ज्योतिष के अनुसार। वैदिक के अनुसार बृहस्पति क्या है, ये कब बदल रहा है, मैं इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। आज की वीडियो गुरु बृहस्पति के बारे में है, क्योंकि ये तो दुनिया है, ये पूरी दुनिया किस्मत से लड़ रही है। किसी की किस्मत अच्छी तो किसी की किस्मत बुरी। जिसकी किस्मत अच्छी वो धनवान है और जिसकी किस्मत बुरी तो वो परेशान है। उसके शरीर में कोई रोग नहीं होता जो धनवान होता है, उसे सारे सुख मिलते हैं। लेकिन जिसकी किस्मत अच्छी नहीं होती, उसके पास धन की भी कमी रहती है, परिवार की भी कमी रहती है, संतान की भी कमी रहती है, पुत्र की भी कमी रहती है। जो धन आता है वो बेकार हो जाता है, बुरी चीज़ों में खर्च हो जाता है। ये सब किस्मत है। दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, कुछ लोग कहते हैं किस्मत कुछ नहीं होती, सब कुछ कुछ नहीं। दोस्तों, मैं एक बात छोटी सी पूछना चाहता हूँ आप सबके से। आप अपने अपने कुंडली लेके बैठें। कर्म, कुछ लोग कहते हैं कुछ कर्म नहीं होते, कुछ लोग कहते हैं ये जन्म पिछला जन्म कुछ नहीं होता। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं तो एक बच्चा टाटा के यहाँ पैदा होता है, एक बिरला के यहाँ पैदा होता है, और एक बच्चा झोपड़ी में पैदा होता है। एक बच्चा स्वस्थ होता है और एक बच्चा बीमार पैदा होता है, और एक बच्चा अपाहिज पैदा होता है। तो ये सब है क्या? दोस्तों, हम शास्त्रों से ज्ञान लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, या तो हम इन्हें सिद्ध करें, लेकिन कुछ ना कुछ तो है ईश्वर का बनाया हुआ चक्र। ये सब किस्मत है। दोस्तों, सबसे पहले तो समझ लीजिए, गुरु बृहस्पति क्या बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। गुरु बृहस्पति किस्मत का ग्रह है, क्योंकि गुरु बृहस्पति ज्ञान जिसका अच्छा, उससे जीवन में बरकत होती है, उसे बहुत धन होता है, उसे बहुत सुख मिलता है, जीवन प्राप्त होता है। बस इतना समझ लीजिए, किस्मत हर कोई जानता है। किस्मत क्या होती है ये कोई नहीं जानता है। बड़े मजे की बात है, मैं एक आपको छोटी सी कहानी के रूप में समझाना चाहता हूँ। जब हम ट्रेन का सफ़र करते हैं, जब रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं और रात ज़्यादा होती है और हमें प्लेटफार्म पर सोने की स्थिति बनती है, तो एक व्यक्ति तो जाके ऐसी जगह सोता है जहाँ खुली जगह हो। वो सोचता भी हाँ कुछ नहीं आएगा, खुला है, ऐसा है वैसा है। और एक व्यक्ति जाके उस कोने वाली जगह में सो जाता है जहाँ छोटी सी जगह देखता है, चुपचाप जाकर सो जाता है। दोस्तों, जो खुली जगह में सोता है, जैसे ही कोई ट्रेन आती है तो वहाँ से हजारों लोग गुजरते हैं, तो कोई टांग मारता है, कोई टांग खींचता है, कोई पैर रख देता है, तो बहरहाल वो व्यक्ति परेशान हो जाता है। और जो व्यक्ति एक कोने में वो सुकरा सब वहाँ बैठ लेटा रहता है, उस पर कोई परेशानी नहीं आती। सबसे पहले यात्रियों को चलने फिरने वाले लोग लाते पड़ते हैं। इसी तरह से जो जितनी ज़्यादा जगह लेंगे, उसकी उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगी। हम जितने ज़्यादा अपने काम का विस्तार करते हैं, उतनी ज़्यादा परेशानी आती है। गुरु बृहस्पति की कुंडली में सबसे अधिक जगह है। जन्म कुंडली का दूसरा भाग, जन्म कुंडली का 5वां भाग, जन्म कुंडली का 9वां भाग, दूसरा 5वां 9वां, जन्म कुंडली का 11वां और 12वां भाव भी गुरु है। बृहस्पति के कंट्रोल में आता है।
2, 5, 7, 9, 11 ये सब बृहस्पति के कंट्रोल में आते हैं। ठीक है, ये गुरु बृहस्पति के कंट्रोल में आते हैं, इनके अंडर में आते हैं। और जब इनके दुश्मन ग्रह इनके घरों में बैठ जाते हैं तो गुरु बृहस्पति पीड़ित हो जाता है और किस्मत खराब हो जाती है। इसलिए दुनिया के 90% लोग परेशान हैं किसी न किसी बात से, क्योंकि बृहस्पति कहीं ना कहीं पीड़ित होता रहता है। जितनी भी कोशिश करिए, अब गुरु बृहस्पति को ठीक करना है तो बहुत सारे उपाय हैं, अनेकों उपाय हैं। कौन सा उपाय ऐसा करें जो एकदम सटीक हो और रामबाण की तरह काम करे। बहुत से सारे उपाय से लोगों ने उसके प्रयोग करते भी हैं, देखते भी हैं, पर रिजल्ट नहीं मिल पाता। क्या करें जिससे परिणाम शुभ हो जाए, हर कोई कर सके, गरीब भी अमीर भी, और उस पर खर्चा भी ना हो। जिनको केवल धन के द्वारा ही उपाय करने हैं वो तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति गरीब है और जो उपाय करके अपने को ठीक करना चाहता है, लेकिन इस वीडियो में ऐसा नहीं है। इसमें जो उपाय दिए जा रहे हैं वो गरीबों के लिए है। अमीरों का तो ध्यान सब रखते हैं, लेकिन हम गरीबों का और मध्यम वर्गीय व्यक्ति के लोग का ध्यान रखते हैं। जो व्यक्ति पैसा नहीं खर्च करते वो उपाय करके अपना जीवन धन्य कर सके। इसके करने से पहले आप ये समझ लीजिए कि हमारे बुजुर्गों ने ही हमें शिक्षा दीक्षा दे करके, संस्कार दे करके उन ग्रहों को उपाय को समझा दिया है। बातों को भूलते हुए चले जा रहे हैं, इसलिए दुखी हैं। किसी ना किसी कारण से दुखी हैं तो क्या पीपल का पेड़? जी हाँ, पीपल का वृक्ष आपके सभी दुखों का नाश करने की ताकत रखता है, क्योंकि गीता में भी कहा है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, 100 वृक्षों में पीपल हूँ, 100 वृक्षों में मैं पीपल हूँ। माता लक्ष्मी का वास पीपल वृक्ष में, शुक्र ग्रह का वास पीपल वृक्ष में। भगवान नारायण सब अपने आप को पीपल मानते हैं। मैं वृक्ष हूँ, मैं पीपल हूँ। शनि देव की पूजा करते हैं तो पीपल में कीजिए, गुरु बृहस्पति की पूजा करते हैं तो पीपल में कीजिए। बहुत बार देखा गया है जिनके बृहस्पति शुभ नहीं होते और वो बृहस्पति का व्रत करते हैं और उन्हें केले की पूजा करते हैं तो उन्हें अच्छे फल नहीं मिलते, नुकसान हो जाता है, लड़ाई झगड़े परिवार में होने लगते हैं। अगर आपको बृहस्पति ग्रह को ठीक करना है तो एक बात हमेशा याद रखेंगे कि बृहस्पति बिना शनि के ठीक हुए नहीं हो सकता। यदि आपका बृहस्पति अच्छा है तो शनि भी अच्छा होगा, और शनि अच्छा है तो बृहस्पति भी अच्छा होगा। और शनि बिना बृहस्पति के ठीक नहीं किया जा सकता। दूसरों को पूरक है, एक दूसरे के पूरक है हो जाएंगे। अब आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आप एक हल्दी की गांठ जेब में रख लें, आप देखना 1000 बीमारियों की जड़ आपकी एक हल्दी की गांठ से खत्म हो जाएगी, हर समस्या खत्म हो जाएगी। एक दूसरे का पूछकर कैसे ठीक हो जाएंगे। अब जो उपाय मैं बताऊंगा, आपने ये उपाय करे भी रखे होंगे और आप जानते भी होंगे, लेकिन मेरा बताने का, काम करवाने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। आप कहेंगे कौन सी नई बात है, ये तो हम करते हैं, लेकिन अब आप पूरी बात जाने तब आपको पता चलेगा कि आप उपाय करते हैं या एक उपाय करते हैं, ये दूसरा नहीं करते साथ में, इसलिए उपाय ने फल नहीं दिए। दूसरी बात, उपाय की तो थोड़े समय के लिए करके ही छोड़ दिए जाते हैं। कैसे मिलेंगे? तो उपाय क्या है वो समझिए। हर गुरुवार को यानी कि बृहस्पति के दिन आपको तांबे का लोटा लेना है। तांबे के लोटे में जल भरना है और उस जल को पीपल वृक्ष पर चढ़ाना है। लेकिन कैसे? तांबे का लोटा जल भरा, थोड़ी सी हल्दी पाउडर उसमें डाल दीजिए, पिसी हुई हल्दी उसमें मिला दीजिए। जब पीला हो जाए जल, अब इस जल को पीपल देवता को समर्पित कर दीजिए। इतना का ठीक है, गुरुवार का दिन होना चाहिए। लेकिन यदि यह खत्म नहीं हुआ तो बात यह, आपको प्रत्येक गुरुवार करते चले जाएंगे। इसके बाद शनिवार आएगा। जब शनिवार आएगा उस दिन पीपल के वृक्ष पर जाना, वहाँ जाकर सूर्य अस्त हो जाए, वहाँ शनि महाराज के सरसों का तेल का दीपक जलाएं और पीपल के वृक्ष पर गुरुवार को जल चढ़ाएं। पीला, ठीक है, गुरुवार को पीला क्या हुआ? तांबे के लोटे से, और शनिवार को पीतल पर दिया जलाए, ठीक है, पीपल पर दिया जलाए। सरसों का तेल का सूर्य अस्त होने के बाद ये दोनों काम मिलाकर करने से तब आपके बृहस्पति ठीक होंगे, तभी आपको शनि भी साथ में ठीक होने लगेंगे। और जब शनि और बृहस्पति दोनों ठीक हो जाएंगे तो जीवन में न जाने कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं आपके पास आ रही थी वो खत्म हो जाएंगी।
शादी विवाह नहीं हो रहे हैं तो होने शुरू हो जाएंगे, कारोबार नहीं चल रहा तो चलने लगेगा, घर में रोग भरा हुआ है तो आप भरा हुआ है, परेशानी आ रही है तो खत्म होने लगेंगे। अब नहीं, मान लीजिए पढ़ाई में, शिक्षा में परेशानी आ रही है तो मुकदमेबाजी चल रही है तो वो सब खत्म होती चली जाएगी। सब में आपको लाभ होगा, फायदा खुद अपनी चमत्कार खुद अपनी आंखों से देखेंगे, फायदा खुद देखेंगे, अपनी आंखों से खुद देखेंगे आपको। लेकिन ये दोनों काम आपको एक साथ जरूर करने हैं। अब बात यहाँ पर आएगी जब आप शनि का दीपक मंदिर में जाकर पीपल के वृक्ष पर जलाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको शनि मंदिर नहीं, पीपल के वृक्ष पर दीवा जलाना है, ना कि शनि मंदिर में। लेकिन पीपल के वृक्ष पर अवश्य जलाना है। अब अगर आपको कुंडली में शनि अच्छा है तब भी जलाइए, अच्छा नहीं है तब भी जलाइए, नुकसान नहीं मिलेगा। तेल जो आप चढ़ा रहे थे, तेल का दान करिए, उसमें अच्छे बुरे दिखने पड़ेंगे। और पीपल पर जो जल चढ़ाएगा आपको बृहस्पति को ठीक करने के लिए बहुत फायदेमंद होगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर बृहस्पति अच्छा तो शनि अच्छा, शनि अच्छा तो बृहस्पति अच्छा। ये ग्रहों का मेल है। इन दोनों के मेल से आप चने भी कर सकते हैं। चना जो होता है, चने का जो ऊपर का छिलका होता है वो शनि होता है, और जो अंदर का जो गुदा होता है वो बृहस्पति होता है। आप चने का दान भी कर सकते हैं शनिवार को, इससे भी बृहस्पति और शनि दोनों ठीक होते हैं। दोस्तों, इन शब्दों के साथ मैं थोड़ा विराम लगाना पसंद करता हूं, क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है। आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और चैनल को प्रेस करें। आज की वीडियो करता हुआ आज फिर मैं आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मैं मिलता हूं एक नई सोच और एक नई वीडियो के साथ। इन्हीं शब्दों के साथ नमन करता हूं। नमस्कार।